जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे प्रिय साधकों, सभी साधक बंधुओं को मैं अपने चैनल दिव्य साधना मार्ग में स्वागत करता हूं। और साधकों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा क्षमा याचना करता हूं कि मैं अब जंगल में हूं, तो यहाँ पर क्या है, पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, तो इसके लिए हम क्षमा याचना बंदगी करते हैं सभी से, क्योंकि मैं इस समय जंगल में हूँ और जंगल में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। कहीं पर काफ़ी साधकों के मैसेज थे कि गुरुजी सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में मुझे बताइए, और कैसे आप सिद्धि ट्रांसफ़र देते हैं और क्या इसका सच्चाई है। तो चलिए साधकों, इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप सभी जितने भी नए दर्शक हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो उनसे आग्रह ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उनको भी प्रेस करें, जिससे और मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए साधकों, चलते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में, किस तरह सिद्धियाँ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है साधकों, तो देखिए साधकों, दो प्रकार से सिद्धि ट्रांसफ़र होती है। प्रथम तो होता है प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफ़र, ठीक है। द्वितीय शक्तिपात सिद्धि ट्रांसफ़र। प्रथम सिद्धि जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफ़र होता है, उसमें होता क्या है साधकों, कौन साधक उसको सिद्धि ट्रांसफ़र ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, ठीक है। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य है। और आपको ये पहले नंबर तो ये बता दूं, देखो दूसरों की हमें क्या मतलब है ये पता नहीं, लेकिन हमने जो दी है साधकों को, वो आगे भी देंगे। उसमें शक्ति सिद्धि से जो शक्ति है, जो साधक होता है, उससे सिर्फ एक वचन लेती है और बाकी 3 वचन साधक के होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु शक्ति जो है, जो साधक लेने आया है ट्रांसफ़र, उससे 4 वचन या 5 वचन मांग ले, ऐसा कुछ नहीं। वो 3 वचन, वो सिद्धि भी 1 वचन ऐसा लेती है जिससे साधक जीवन पर्यंत निभा सके, ठीक है। तो चलिए साधना देखिए साधक क्या होता है, जब सिद्धि ट्रांसफ़र प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफ़र दी जाती है तो गुरु पहले उस शक्ति को सिद्ध करके रखता है, ठीक है। ट्रांसफ़र के रूप में जब शक्ति जागृत होती है तो शक्ति भी गुरु से वचन लेती है। साधक जो गुरु होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं ट्रांसफ़र के रूप में फलाने व्यक्ति को देने जा रहा हूँ और तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए। शक्ति वहाँ एक शर्त रखती है, ठीक है ना, कोई भी एक डिमांड रखती है। तो उस डिमांड को क्या करता है, जो गुरु होता है वो निभाता है, या फिर जो जैसे शक्ति दी जा रही है, शक्ति ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, उसको भी निभानी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे गुरु ने उसका पूरा कर दिया तो अभी साधक को नहीं निभानी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। जैसे समझ वाला व्यक्ति ट्रांसफ़र लेने के लिए आया और उसने जीवन में कभी भी कोई साधना नहीं की है, ठीक है, जब तक कुछ नहीं किया, उसका जो तपोबल है 0 है, ठीक है। फिर भी उसको प्रत्यक्ष शक्ति देखने की क्षमता रखता है, वो इच्छा रखता है। तो जो गुरु है वो अपने साधक को तपोबल शक्ति देता है, उसकी अपने शरीर में ऊर्जा, जिसमें कि उसे शक्ति देखने की उसके अंदर पावर आ जाती है, ठीक है। फिर जो गुरु है सिद्धि को बुलाता है, आह्वान करता है, सम्यक हाजिर करता है। जैसे ही हाजिर करता है तो शक्ति उसको दिखाई भी देती है, प्लस उसे सुनाई भी देती साधक को, ठीक है। फिर वहाँ उसके वचन हो जाते हैं। यहाँ तो हो गया वचन का कार्य, ठीक है। अब साधकों के मन में ये विचार होगा कि गुरुजी वचन तो हो गया, ठीक है, और तो शक्ति मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है वो साधकों, ये रियल चीज़ नहीं है। वचन आपके हो गए, लेकिन आपके अंदर जो गुरु ने जो ऊर्जा दी थी, तुम्हें तपोबल शक्ति दी थी, वो तपोबल शक्ति सिर्फ उतने समय के लिए थी जो तुम उस शक्ति को देख पाओ और वचन कर पाओ, ठीक है ना। क्योंकि वो तपोबल जो है हर किसी को दिया नहीं जाता, ठीक है। अब क्या होता, वचन हो गए, शक्ति तुमसे कनेक्ट तो हो गई, लेकिन भविष्य में तुम काम लेने के लिए गुरु को तुम्हें रोकता है। प्रत्यक्ष जिस साधक ने कभी भी साधना नहीं की है, कुछ नहीं, तपोबल 0 है, शक्ति को देखने की क्षमता नहीं, उसके अंदर तपोबल नहीं, तो उस साधक को मेरे सानिध्य में रहना पड़ेगा। 7 दिन भी लग सकते हैं, उसे 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। कम से कम 7 दिन और कम से कम 3-4 दिन, ठीक है। तो शक्ति से संबंधित जो विद्या होती है वो देकर जाप कराया जाता है, ठीक है ना। कराने के बाद उस साधक के अंदर ऊर्जा आ जाती है उसे देखने की। फिर क्या होता है, वो शक्ति को आह्वान करवाया जाता है साधक से ही, ठीक है। शक्ति उसको दिखाई देने लगती है, आह्वान हो जाता है, बात हो तो साधक झेल जाता है उसके प्रभाव को, क्योंकि शक्ति तो अपने जलवा दिखाती है, आएगी तो पूरा ही। तो जब साधक झेल जाता है, बातचीत होने लगती है साधक की शक्ति की, तो फिर उस व्यक्ति को हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो हम प्रत्यक्षीकरण शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाता है, ठीक है। और देखिए साधक से सिर्फ शक्ति 1 वचन लेती है, वो भी वचन ये है कि जैसे
तुम जीवन में कभी शिकार रखो, कोई भी ऐसा वचन एक होगा, ये नहीं होगा कि पृथ्वी से निकला हुआ जल नहीं खाओ फलाना, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है साधकों, सिर्फ नॉर्मल है क्योंकि प्रकृति शक्ति जानती है मैं प्रकृति से बाहर हूँ, परे हूँ, और मनुष्य जो होता है प्रकृति के बंधनों से बंधा हुआ है, पंचतत्वों के बंधन से बंधा हुआ है, इसलिए उस पर लागू नहीं होते। अदर जो लोग यूट्यूबर दे रहे हैं शक्ति ट्रांसफ़र, वो जाने उनकी माया है, हम किसी का नया नाम नहीं लेते। लेकिन मेरे यहाँ पर शक्ति से साधक ही वचन लेता है, शक्ति का एक वचन होता है, वो भी शक्ति की इच्छा वही। तो आपने तब वचन लिए हैं शक्ति से, तो शक्ति एक वचन लेती है, अन्यथा शक्ति फिर तुमसे कोई वचन फिर भी नहीं लेती। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफ़र का। ठीक है, वैसे ट्रांसफ़र शक्ति एक दिन में हो जाता है, लेकिन तैयारी उसकी पहले से होती है। ठीक है, सिद्धि जो ट्रांसफ़र साधकों का है, हलवा नहीं है, इसे एकदम आप आओ पैसे दो और ले जाओ, ऐसा नहीं है, इसे प्रोसेस से चलना पड़ता है। ये ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं, इनसे संबंध बनाए जाते हैं प्रेम से। ठीक है, तब ये तुम्हारी कार्य होती है, गुलाम किसी की नहीं है। लेकिन ये वचन में बंदिश होती है, तुम गुलाम बनाने जा रहे हो, मन में कोई लोभ लालच लेकर या कुछ भी कार्य करके कोई परेशान हो तो अलग है, और इसका दुरुपयोग करोगे तो शक्तियाँ तुम्हारा मन पढ़ना जानती हैं। ठीक है, तुमसे ज़्यादा क्लेवर होती हैं वो। तो चलिए साधकों, अब तो यह तो हो गया सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में। सिद्धि ट्रांसफ़र देखिए साधकों, एक ऐसा प्रोसेस है, पुरातन समय से चला आया है। ठीक है, पहले के ऋषि मुनियों में देते थे, वो आज भी है। ठीक है, लेकिन आज के समय में साधक जो है लेने वाले, उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो अलग प्रकार की हैं। ठीक है, तत्काल कोई कर्जे से दबा हुआ तो बात अलग है, कुछ साधक क्या करते हैं उसके मिसयूज कर आते हैं लेने के लिए कि इससे हम ये कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो साधकों शक्तियों से क्या करना है, तो फिर कर्जा वगैरह हो गया तो उसे निकालने के बाद अपना धंधा करो, बिजनेस करो, दरबार लगाओ, ऐसा तो ठीक है। लेकिन शक्ति से धन मंगा कर ये कोई कर्म करके, तो आप एक सोचिए कि हम लोग तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, हम क्यों नहीं मंगाते धन शक्ति से? उसमें वचन राज क्या है? तुमसे पैसा क्यों ले रहे हैं सिद्धि ट्रांसफ़र का? कोई तो कोई राज है इसमें। देखिए यहाँ साधक कुछ लोग बताते नहीं, लेकिन मैं अपने जितने शिष्य हैं और साधक जो भी ट्रांसफ़र लेने वाला उनको कभी गुमरे भी नहीं रखता, क्योंकि मुझे भी ऊपर जाके जवाब देना है परमात्मा के दरबार में। ये रिद्धि सिद्धियाँ सब यहीं रह जाएगी, गुरु मंत्र की शक्ति ही हमेशा काम आती है। इसलिए मैं सभी साधकों से यही बोलता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करो। ठीक है, चलिए तो क्या होता है, देखो साधकों, जब तुम बार बार धन मंगाओ इन शक्तियों से, इतर योनि की शक्तियों से, तो ये तुम्हारे पुण्य सोखना चालू कर देती हैं। ठीक है, ये तुम पर ज़्यादा हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे इनसे कम बुलाओ इनको और कम ही काम लो इनसे। ठीक है, जब आवश्यकता हो कर्जा वगैरह निकालो, इनका भोग दो, बस छुट्टी। मित्रता का संबंध रखो, ऐसा भी नहीं तो गुलाम बना के रखो। गुलाम तो देखो कोई शक्ति नहीं रहना चाहती। ठीक है, इसलिए साधक साधना को कंप्लीट नहीं कर पाते, सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो लोभ है वो उससे विवश कर देता है उनको सोचने पर कि ये शक्ति आएगी, इससे हम ये कराएंगे, ये करेंगे, तो तुम्हारा मन पहले पड़ती है। तो तुम्हारे उससे तो वो शक्ति क्या है, तुम्हारे उस लोभ को देखते हुए ही तुम्हारे साथ में चाल खेल जाती है और तुम्हारी साधना खंडित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है। ये देखिए चलिए साधक को ये होगा प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस। ठीक है, इसमें साधक के 3 वचन होते हैं, सिद्धि एक लेती है। उसके बाद साधक को हमारे साथ रहकर अनुष्ठान करना होता है। इसमें देखो 2 पद्धतियाँ होती हैं। साधक का हृदय अगर प्रबल है, मजबूत है, तो हम प्रथम बार में शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं, और मजबूत नहीं है तो उससे एक मंत्र देते हैं, वो अपने घर पर जाकर जाप करे या मेरे सानिध्य में भी रहकर जाप कर सकता है, जिससे उसके शरीर का, हृदय का डर निकल जाए। डर भगाने की एक विद्या होती है, एक सिद्धि होती है, वो हम कराते हैं। क्योंकि साधक अगर ट्रांसफ़र लेने आया और शक्ति देकर हार्ट अटैक, तो हम शक्तियों से रोक सकते हैं, वो शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो भय है, शक्ति को देखते ही एकदम अकड़ गए आप, हार्ट अटैक आएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हम पहले लिखवा लेते हैं स्टाम्प पर। ठीक है ना, तो बड़ा सोच समझ कर ये शक्तियाँ दी जाती हैं साधक को। पैसे अनमोल नहीं है, इंसान का जीवन बहुत अनमोल है, और ये शक्तियों को धारण करना कोई हलवा नहीं है। एड़ी चोटी का, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना निकल जाता है, तब तो ये हाजिर होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ शक्तिपात ट्रांसफ़र, मतलब ऊर्जा शक्ति ट्रांसफ़र। इसमें क्या करता है गुरु अपने साधक, जो भी साधक लेने आता है, नया हो साधक या पुराना हो, तो इसमें ये होता है कि शक्ति का आह्वान करके शक्ति का अंश दिया जाता है साधक को, ऊर्जा अंश। ठीक है, ठीक है, ऊर्जा अंश जब देता है तो साधक फिर अपने घर पर उस शक्ति को ले जाता है, उस पर शक्ति उसको महसूस होती है, धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सुनाई नहीं देता। ठीक है, और इस शक्ति से आप कोई भी काम करा सकते हो। ठीक है, इस हमारे साथ वायु रूम में परमानेंट रहेगी। ठीक है ना, परमानेंट रहेगी। और दूसरी बात है, जैसे जैसे आपके भोग बड़ा दोगे, महीने में
आपको बता शक्ति के हिसाब से 1 बार भोग देना या 2 बार देना, 3 बार देना, और जो प्रोसेस है वो बता दिया जाता है। तो आप जैसे जैसे देते तो शक्ति चौथी बार में 5वीं बार भोग में शक्ति तुम्हारे सामने बिल्कुल तुम्हारा तपोबल है वो हाजिर हो जाता है, पूरा होगा, प्रकट हो जाती है। तो आप चाहें तो उससे वचन अपनी तरह से ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो जो गुरु के वचन होते हैं वो ही वचन तुम पर लागू होंगे, वो तुम्हें वचन बता दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वायु रूपी शक्ति, कहने का मतलब है कि आपकी साधना तो करनी है, आपको जो भोग विधान है वो तो करना ही है जाप आपको। ठीक है, लेकिन आपकी साधना खंडित होने का तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई भी किसी नियम के बंधन में आप बंदिश नहीं होगे। ठीक है, ये हो गया इस शक्तिपात ट्रांसफ़र का। ठीक है, उससे आप तत्काल जाकर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन के बाद में चाहो तो काम ले सकते हो। आपका हर काम करेगी, वशीकरण भी करेगी, वशीकरण मोहन भी करेगी, विद्वेषण भी करेगी, आपके कार्य भी संभालेगी, शत्रु है उनको मित्र भी बनाई, दंड भी देगी, सारा काम ये शक्ति करेगी। और जब आप बुलाओगे तो आपको तत्काल महसूस हो जाएगा हाँ शक्ति आ गई, वो होने का अपना एहसास देती है और आपको धुंधलापन दिखाई भी देता है। ठीक है, तो ये शक्तिपात ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है साधकों, अब क्या होता है, तीसरा चरण होता है साधक के माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र। ठीक है, माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र जो होता है उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को माध्यम बनाया जाता है। 3 प्रकार से शक्तियाँ दी जाती हैं साधकों, ये आपको बताया नहीं होगा किसी ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, माध्यम शक्ति ट्रांसफ़र क्या होता है, देखिए माध्यम मतलब जैसे किसी भी मुर्दे को 1.5 फुटिया ही ले लो। ठीक है, किसी भी मनुष्य की हड्डी को उठाया और किसी भी सिद्धि को सिद्ध किया, हड्डी को उसी 1.5 फुटिया को, ठीक है, उसमें लोड किया तो हड्डी के माध्यम से दे दिया, तो वो शक्ति मनुष्य के शरीर से न टच रहकर वो हड्डी में वास करती है, वो एक माध्यम से चलती है। जैसे वैष्णवीर है, हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे के माध्यम से आता है और तुम्हारा काम करता है, खड़ा हुआ धन वगैरह ये सारी चीज़ बताता है। ठीक है, क्लियरली बताता है, पाताल में कहीं भी वो सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति रोगी आया उसके बारे में शक्तियाँ भी बताता है ये। ठीक है, इस पर ये रोग है, ये शक्ति है, और उससे बात करके क्या चाह रहा है, इस तरह से तुम्हारे घर में कितनी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्ति है, उनसे बात करके तुम्हें बताता है। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही दिव्य चमत्कारी वैष्णवी शक्ति है। ठीक है ना, और ये हो गया साधकों। ठीक है, तो माध्यम वाली जो शक्तियाँ हैं या किसी पर जैसे मान लीजिए अंगूठी में सिद्ध करके और किसी भी शक्ति को बिठाल कर और तुम्हें दे दी, तो आप कभी भी उस अंगूठी को घसोगे तो वो शक्ति तत्काल हाजिर होती है। ठीक है, वायु रूम में ही होती है। ठीक है, और तुम उससे बोलो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारी चक्रों की ऊर्जा है तत्काल पता चल जाता है हाँ शक्ति हाजिर हो गई। ठीक है, तो उससे तुम अपने तरफ से काम करने का तरीका बता दिया जाता है, उस तरह शक्तियाँ काम करती हैं। ठीक है ना, क्या है साधकों, देखिए शक्तिपात जो ट्रांसफ़र है वो प्रत्यक्षीकरण ही ट्रांसफ़र होता है एक तरह से। उसमें ये होता है कि साधकों कि जैसे शक्तिपात ट्रांसफ़र हुआ, आपको दे ले काम कराया, और जैसे ही आप जैसे कोई भी साधना आप करते हो, तो साधना जो कर रहे हो किसी भी प्रकार से आपकी साधना में मंत्रों में त्रुटि हो गई, साधना खंडित हो गई, वचन नहीं हुई, तो आपकी वो 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन की जो मेहनत है वो बेकार जाती है। उससे आप वायु रूम में भी कोई काम नहीं ले पाते हो। ठीक है, आपने कोई अनुष्ठान किया और बीच में स्वपन दोष या किसी भी कारणवश आपका अनुष्ठान होगा खंडित, 20वें दिन, 21वें दिन या 10वें दिन अशक्ति हाजिर नहीं हो, वचन नहीं हो पाए, तो आपकी वो मेहनत पूरी बेकार गई। साधक का पूरा जीवन जो भी है करते करते चला जाता है, शक्ति हाजिर नहीं होती है। तो उन सभी साधकों के लिए शक्तिपात ट्रांसफ़र सबसे नंबर 1 ट्रांसफ़र है। तुम्हें सिर्फ भोग देना, शक्तिपात ले जाकर, इसमें कोई खंडित होने का चांस नहीं है। शक्ति जैसे धीमे धीमे तुम्हारा काम, तो शक्ति से हर बार ले सकते हो, तुम जब चाहो तो काम ले सकते हो, लेकिन क्या है प्रत्यक्ष जब होगी तो तुम्हारे जैसे जैसे तुम भोग देते जाओगे और शक्ति से काम लेते जाओगे, ठीक है, तो तुरंत हाजिर हो जाएगी। हाजिर होकर अपना वचन लेना चाहो वचन ले लो, उनका गुरु के वचन है वही तुम पे लागू होंगे। इसमें ये नहीं कि तुम्हारी साधना खंडित हो गई, ठीक है, काम नहीं ले पाओ, काम तो आप यहाँ से लेके जाओ, दूसरे चौथे दिन से काम ले सकते हो। लेकिन हम सभी साधकों से यही कहेंगे कि जितना भी शक्तिपात ट्रांसफ़र वाले साधक कम से कम 15 दिन और या 1 महीना से पहले शक्ति से काम न लें। क्यों न लें? क्योंकि शक्ति तुम्हारा रुकाव देखती है, तुम्हारे आचरण देखती है, तो आचरण तुम्हारा देखेगी और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो बहुत जल्द ही अपने आप ही हाजिर हो जाती है तुम्हारी, वो अपनी ऊर्जा, वो अपनी ताकत तुम्हें प्रदान करती है। ठीक है, अन्यथा तुम्हें वैसे ताकत तपोबल अर्जित करना होता है, शक्ति खुश होकर तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने की क्षमता तुम्हें प्रदान करती है। ठीक है, फिर तुम उसे दिखाई देने लगते हो, वो तुम्हें दिखाई देने लगती है और तुम्हारा बातचीत आगे का प्रोसेस चल जाता है। मतलब तुम्हारा समय भी बचा, पैसा भी ज़्यादा बचा, प्रत्यक्ष का शक्ति ट्रांसफ़र में लोगे। तो जितने भी गरीब साधक हैं उन सभी के लिए नंबर 1 चीज़ है शक्तिपात ट्रांसफ़र। प्रत्यक्ष शक्ति ट्रांसफ़र का शुल्क भी ज़्यादा है, प्लस उसके लिए खतरा भी रहता है, ध्यान रखना सभी साधकों। ठीक है, कहीं से भी लें, ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ से लें। ठीक है,
तो बड़ा सोच समझ के बनाएं। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि शक्तिपात ट्रांसफ़र में जो होता है उसमें साधक को कभी भी किसी भी प्रकार का शक्तियाँ वचन नहीं लेती, ध्यान रखना। कहीं शक्तियाँ 4 वचन 5 वचन 10 वचन ये अगर ले रही हैं, हमारे पास कई साधक हैं ऐसे, तो ये समझ लें बहुत बड़ा लोचा है। ठीक है, तो चलिए साधकों, आशा करता हूँ मेरी इस विषय पर वीडियो पर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को बात शेयर करें, जो कि वो भी ऐसे अंधविश्वास में न रहें। देखो, सबसे ज़्यादा साधकों मेहनत करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मेहनत वाला ही इस मार्ग में अगर तुम आए हो। शक्तिपात ट्रांसफ़र, देखिए शक्तियाँ जो ट्रांसफ़र होती हैं, प्रत्यक्ष का ट्रांसफ़र या वैसे तो उन लोगों के लिए है जिनके पास बैठने तक का समय नहीं है, बिजनेसमैन है, तो वो तो लेना ठीक है, चार्ज भी देते हैं, ले भी जाते हैं। लेकिन तुम साधक हो, गद्दी चलाना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत की चीज़ अटूट रहती है। ठीक है, शक्तिपात ट्रांसफ़र लो, सबसे बढ़िया, और आपका जीवन में यापन हो, कम पैसे लगेंगे, कम और काम अच्छा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, साधना खंडित हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। और साधना करना चाहो, साधना भी हमारे माध्यम से क्लियर कराई जाती है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, सानिध्य साधना अभी चल रही है और आगे भी कराई जाएगी। ठीक है, और हमारे यहाँ से जो साधक जाते हैं क्लियर होके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साधकों, मेरी इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति की जय जयकार हो।